दुनिया के जिस गोशे में भी कोई नया नगमा जन्म लेता, उसकी बाज़गश्त आखिरकार एक पुरस्रार मकाम तक ज़रूर पहुंचती। ये मकाम कोई आम जगह नहीं था, बल्कि नगमा गाहे अलमास कहलाता था। एक ऐसा महल जो जादू की छड़ी से नहीं, बल्कि जिंदा सांसों, सच्चे सरों और दिल की गहराइयों से निकलने वाले नगमों से कायम था। जब भी दुनिया में कहीं कोई नया सुर तख्लीक होता, नगमा गाहे अलमास की दीवार पर एक नया चमकता हुआ हीरा खुद ब खुद उगाता, जैसे मौसीकी ने अपना नाम वहां सब्त कर दिया हो। इसी नगमागाह में मौसीकी की 2 शहजादियां रहती थीं। पहली शहजादी का नाम शहजादी यशफीन था। उसका दिल निहायत नर्म, आवाज शफ़ाफ और सुर खालिस होते। वो जब गाती तो लगता जैसे हवा भी थम कर सुन रही हो। दूसरी शहजादी शहजादी आमना थी। वो ज़हीन, बावकार और नायाब साज़ों की माहिर थी। उसकी उंगलियां जब साज़ को छूते तो धुनी जन्म लेते। इन दोनों के साथ एक कम उम्र मगर बासलाहियत शागिर्दा रहती थी, जिसका नाम इमारा था। इमारा एक यतीम लड़की थी, मगर उसके दिल में मौसीकी का समंदर मौजज़न था। नगमागाह के सहन में एक दिन इमारा शहजादी यशफीन के लिबास को देखकर बोली, शहजादी, ये लिबास दिलकश है। इसकी कढ़ाई सितारों की तरह चमक रही है। यशफीन मुस्कुराकर बोली, ये हीरे की रोशनी नहीं, आज दिल में नगमा ज्यादा रोशन है। लेकिन इसी नगमागाह में एक और वजूद भी था, एक ऐसी औरत जिसका दिल आहिस्ता आहिस्ता हसद की सियाही में डूब रहा था। उसका नाम था मलका मरियम। मलका मरियम कभी इसी महल का हिस्सा थी, मगर वो चाहती थी कि नगमागाहे अलमास पर सिर्फ इसी का हुक्म चले। एक दिन हसद ने उसे अंधा कर दिया। उसने दोनों शहजादियों से झगड़ा किया और गुस्से में महल छोड़कर पहाड़ों के पार एक अंधेरी गार में जा बसी। वो गार बादलों में लिपटी हुई, सियाह हवा से भरी और टूटे साजों की चीखों से गूंजती थी। वहां पहुंचकर मरियम के दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं ही मौसीकी की इकलौती मलका बनूंगी। नगमागाहे अलमास पर मेरा ही राज होगा। गार के अंधेरे में नीली आग के शोले भड़क उठे। फजा में उड़ती हुई पुरस्रार किताबें, टूटे साजों की आहें और काली सरगमें फैलने लगीं। मरियम ने सियाह जादू के तमाम मंतर सीख लिए और उसका खूबसूरत साज एक सियाह, धड़कते हुए जादुई हथियार में बदल गया। इसी लम्हे नगमागाह में शहजादी यशफीन के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, वो वापस आ रही है, मगर अब पहले जैसी नहीं रही। शहजादी आमना ने फौरन फैसला किया, हमें महल और जादुई साजों को छुपाना होगा। दोनों शहजादियों ने अपने पाकीज़ा नगमों से जादू जगाया। नगमागाहे अलमास एक नर्म रोशनी में निहाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता गहरे नीले समंदर में डूबकर ओझल हो गया। महल की वाहिद चाबी एक धड़कते हुए हेरे में बदल गई। शहजादी यशफीन ने वो चाबी अपनी अजीज शागिर्दा अमारा के हाथ में थमाते हुए कहा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ये चाबी मलका मरियम के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अमारा ने आंसुओं के साथ सर हिलाया, मैं वादा करती हूँ शहजादी, और वो फौरन जंगल की तरफ भाग गई। अमारा जंगल की गहरी राहों में बेतहाशा दौड़ रही थी। दरख्तों के खुश्क पत्ते उसके कदमों तले चिरचरा रहे थे और सांस उसके सीने में उलझती जा रही थी। उसके हाथ में वो धड़कती हुई हीरे की चाबी कांप रही थी, जैसे उसे भी आने वाले खतरे का एहसास हो। अचानक आसमान पर सियाह परों का साया फैल गया। ये मलका मरियम के खौफनाक अजदहे थे, जो हवा में आग की बू बखेरते हुए अमारा की खुशबू सूंघते आ रहे थे। अमारा की आंखों में खौफ भर आया। उसने चाबी को सीने से लगाकर आंखें बंद की और लरसती आवाज में दुआ की, ए नगमों के रब, मुझे छुपा ले, मेरी हिफाजत कर। अचानक हीरे की चाबी से एक तेज रोशनी फूटी। एक जोरदार झुमाके के साथ अमारा पल भर में एक नन्ही खूबसूरत गुड़िया में बदल गई। वो गुड़िया एक ऊंची शाख से आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरी और बेहरकत पड़ी रही। अजदे दरख्तों के ऊपर मुनलाते रहे, धुआं छोड़ा,
जमीन को सूंघा मगर उन्हें कुछ ना मिला। थक हार कर वो दोबारा अंधेरी गार की तरफ लौट गए। गार में मलका मरियम गुस्से से दहाड़ी, अगर लड़की नहीं मिली तो उसका मतलब है चाबी अब भी मुझसे दूर है। जाओ, इसे ढूंढ कर मेरे सामने लाओ। दूसरी तरफ शफाफ नीले दरिया के किनारे फूलों से भरा एक छोटा सा बाग था। इसी बाग के साथ एक सादा सा लकड़ी का घर खड़ा था। यहाँ दो गरीब मगर खूबसूरत दिल रखने वाली बहनें रहती थीं, सानिया और सबा। सुबह सवेरे दोनों अपने बाग में मेहनत कर रही थीं। हवा में फूलों की खुशबू, दरिया की मध्यम सरगोशी और उन दोनों की हल्की सी गुनगुनाहट मिलकर ऐसा मंजर बना रही थी जैसे कोई जिंदा कहानी सांस ले रही हो। सबा ने मुस्कुराकर कहा, आयला, देखो आज कनवल के कितने फूल खुले हैं, शायद आज का दिन अच्छा हो। सानिया हंस पड़ी, अगर सब बेच लिए तो शायद आज रात सिर्फ रोटी और जाम ना खाना पड़े। पहले जाम या रोटी? दोनों हंस दी, मगर आंखों में छुपी थोड़ी सी उदासी और थोड़ी सी उम्मीद साफ नजर आ रही थी। फूलों से भरी टोकरियां उठाकर वो शहर की तरफ रवाना हुई। रास्ते में जंगल के किनारे एक पुराने दरख्त के तने से टेक लगाए एक बहुत बूढ़ी और कमजोर अम्मा बैठी थीं। सबा ने आहिस्ता से कहा, ये अम्मा बहुत थकी हुई लगती हैं। सानिया ने बगैर सोचे समझे अपनी रोटी और जाम अम्मा के हाथ में थमा दिया। अम्मा, ये खा लीजिए, आपको हमसे ज्यादा जरूरत है। बूढ़ी अम्मा की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, तुम दोनों के दिल बहुत रोशन हैं। नेक दिलों को हमेशा रोशनी मिलती है। उन्होंने एक पुराना सा थैला आगे बढ़ाया, इसमें से जो चाहो ले लो। बहनों ने झांक कर देखा। अंधेरे थैले में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, एक नन्ही खूबसूरत गुड़िया। सानिया ने हैरत से उसे उठाया। कितनी प्यारी है, अम्मा ने मुस्कुराकर कहा। इसे संभाल कर रखना और ये जादुई लॉकेट पहन लो, ये तुम्हें हर बुरे जादू से बचाएगा। बहनें गुड़िया को टोकरी में रखकर घर ले आईं। उन्हें ये मालूम न था कि वो गुड़िया दरअसल अमारा है और इसके साथ पूरी नगमागाहे अलमास की तकदीर छुपी हुई है। रात को थकन से दोनों सो गईं। सुबह सूरज निकला तो वो गुड़िया को देखकर मुस्कुरा दी। आज इसे भी बाग में ले चलते हैं। जब वो बाग में काम कर रही थीं, अचानक गुड़िया से नर्म रोशनी फूटी। पल भर में वो एक खूबसूरत परी में बदल गई। बहनें घबरा गईं। तुम कौन हो? हमारी गुड़िया कहाँ है? परी ने नरमी से कहा। डरो मत, मैं अमारा हूँ। मलका मरियम और उसके अजदे मेरा पीछा कर रहे हैं। अगर चाबी उसके हाथ लग गई तो दुनिया हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। सबा ने फौरन कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगी। मौसीकी को बचाना हम सबका फर्ज है। इसी लम्हे फजा में परों की भारी आवाज गूंजी। अजदे आ रहे थे। उमारा फौरन दोबारा गुड़िया बन गई। बहनों ने उसे टोकरी में रखा और जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे मलका मरियम के अजदों ने उनका घर और बाग जला दिया। सानिया और सबा के आंसू बह निकले, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। वो दरिया के साथ साथ जंगल की गहराइयों में आपे बढ़ गईं। सानिया और सबा जंगल की घनी राहों से गुजरती हुई आगे बढ़ती गईं। उनके गले में बूढ़ी अम्मा के दिए हुए जादुई लाकट हल्की हल्की रोशनी बखेर रहे थे, जैसे हर कदम पर उनकी हिफाजत कर रहे हों। दरख्तों के साए लंबे होते जा रहे थे और हवा में एक अनजान सा खौफ घुल चुका था। अचानक उमारा, जो टोकरी में गुड़िया बनी खामोश पड़ी थी, धीरे से बोली, हम नगमागाहे अलमास के करीब पहुंच चुके हैं। अब हमें सबसे पहले जादुई तालाब का पानी लेना होगा। इसी में वो ताकत है जो सयाह जादू को कुछ वक्त के लिए रोक सकती है। जंगल खत्म हुआ तो उनके सामने दो दियोकामत पत्थर के मुजस्समे खड़े थे। ये वही पत्थर थे जिनके बारे में उमारा ने बताया था। कभी ये जिंदा मुहाफिज थे,
मगर अब जादू के असर से पत्थर बन चुके थे। इन दोनों मुजस्समों के दरमियान फजा में एक अजीब सी झिलमिलाती रोशनी मुअल्लक थी, जैसे हवा में कोई दरवाज़ा छुपा हो। सबा ने धीमी आवाज़ में कहा, दिल मजबूत रखो, अगर नीयत साफ हो तो रास्ता खुद खुलता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ीं और रोशनी के पर्दे को उबूर किया। रोशनी के उस पार एक शफ़ाफ तालाब था। इसका पानी नीले और चांदी जैसे रंगों में दुमुक रहा था, जैसे उसमें आसमान घुला हो। तालाब के किनारे खड़े होते ही फजा में मध्यम सरगोशियां गूंजने लगीं। अमारा ने कहा, यही है वो तालाब, मगर याद रखो, ये पानी सिर्फ उसी को ताकत देता है जिसका दिल लालच से पाक हो। सानिया और सबा ने एक दूसरे को देखा, फिर खामोशी से तालाब का पानी अपने बर्तनों में भर लिया। अचानक जमीन कांपने लगी। फजा में जोरदार गरज सुनाई दी। तुमने सोचा कि तुम मुझसे छुप सकोगी? ये आवाज थी मलका मरियम की। बादलों के दरमियान से वो अपने सियाह अजदहे पर सवार नमूदार हुई। उसके हाथ में सियाह जादुई साज धड़क रहा था और आंखों में नफरत की आग भड़क रही थी। अमारा कहाँ है? चाबी मुझे दो! ये चाबी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मौसीकी सबके लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। मलका मरियम हंसी, एक खौफनाक टूटी हुई हंसी। अब तुम मेरे जादू से नहीं बच सकोगी। मरियम ने अपने सास पर एक काली धुन छेड़ी। सियाह लहरें हवा में दौड़ गईं और दोनों लड़कियों की तरफ लपकीं। मगर जैसे ही वो करीब पहुंचे, लॉकेट चमक उठे। जादू पलट गया। मलका मरियम की आंखें फैल गईं। ये कैसे मुमकिन है? गुस्से में उसने अजदे को हमले का हुक्म दिया। इन्हें जला दो, सब कुछ तबाह कर दो। अजदा आग उगलता हुआ आगे बढ़ा। अब सानिया चीखी। दोनों बहनें पलटें और दौड़ती हुई तालाब की तरफ बढ़ीं। ऐन वक्त पर उन्होंने जादुई पानी अजदे पर फेंक दिया। एक तेज रोशनी चमकी। अजदा चीखता हुआ पत्थर का मुजस्समा बन गया। मलका मरियम पीछे हट गई, मगर उसके हाथ में वो हीरे की चाबी पहले ही आ चुकी थी। वो उसे फिजा में मुअल्लक दरवाजे में डालने ही वाली थी। सबा ने चीख कर कहा, अभी नहीं। सानिया ने बाकी बचा हुआ जादुई पानी मरियम पर फेंक दिया। एक लम्हे में वो भी पत्थर की मूर्ति बन गई। फिजा पुरसुकून हो गई। सिर्फ पानी के कतरों की आवाज बाकी रह गई। हमें जल्दी करनी होगी, ये जादू ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। हमें सच्चे दिल से गाना होगा ताकि नगमा गाहे अलमास पानी से बाहर आ सके। नगमा उभरा, ना किसी लालच का, ना किसी खौफ का, बस सच का। जमीन हिलने लगी, समंदर की सतह चमकने लगी। कहीं गहराई में नगमा गाहे अलमास जाग उठा। आवाजें एक दूसरे में घुल गईं। ये कोई आम गीत न था, बल्कि दिल की गहराइयों से निकला हुआ नगमा था। ऐसा नगमा जिसमें खौफ नहीं, लालच नहीं, सिर्फ सच और उम्मीद थी। समंदर के गहरे नीले पानी में हलचल मच गई। पहले हल्की सी रोशनी उभरी, फिर चमकते हुए हीरों की करनें सतह आब को चीरती हुई ऊपर आने लगीं। एक जोरदार मगर दिलकश आवाज के साथ नगमा गाहे अलमास पानी से बाहर नमूदार हुआ। महल की दीवारें जगमगा रही थीं। पुल फिर से रोशन हो चुके थे और हवा में बिखरी हुई सरगमें वापस लौट आई थीं। अमारा की आंखों से आंसू बहने लगे। हमने कर दिखाया, मौसीकी जिंदा रह गई। जैसे ही महल के दरवाजे खुले, रोशनी के 2 सुतून आसमान तक बुलंद हुए। उनके दरमियान से शहजादी यशफीन और शहजादी आमना नमूदार हुईं। यशफीन ने सानिया और सबा को गले लगा लिया। तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो ताकत नहीं, सिर्फ नीयत कर सकती है। आमना ने मुस्कुरा कर कहा, आज नुगमागाह सिर्फ एक महल नहीं,
बल्कि उम्मीद की निशानी बन गई। इसी लम्हे पत्थर बनी हुई मलका मरियम का जादू टूटने लगा। वो चीखती हुई अपनी असली सूरत में लौटी, मगर अब उसकी आंखों में गुरूर नहीं, खौफ था। वो अजदा भी आज़ाद होने लगा, मगर इस बार दोनों शहजादियों ने अपने साज छेड़ दिए। शहजादी यशफीन, शहजादी आमना, सबा और उमारा, चारों की आवाज़ें एक हो गईं। फ़ज़ा में एक सुनहरी दरवाज़ा खुल गया। आमना ने भरपूर आवाज़ में कहा, मैं इंसाफ के नाम पर तुम्हें मुजरिम करार देती हूँ। तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है। अब तुम्हें उसकी सजा भुगतनी होगी। हमने तुम्हें समझाया था, मगर जो दिल सच को ना माने वो कैद ही के लायक होता है। मलका मरियम और उसका अजदा उस रोशनी के दरवाजे में खिंचते चले गए और वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। खामोशी छा गई। फिर अचानक महल में घंटियां बजने लगी। शहजादी यशफीन ने ऐलान किया, सानिया और सबा, आज से तुम दोनों नगमे गाहे अल्मास की शहजादियां हो जा। एक नर्म रोशनी ने दोनों को घेर लिया। उनके फटे पुराने लिबास जगमगाते शाही मलबूसात में बदल गए। सबा हैरत से बोली, ये तो किसी शहजादी जैसा लिबास है। यशफीन मुस्कुरा दी, तुम हमेशा से शहजादियां थी, बस खुद को नहीं पहचानती थी। आमना ने सानिया और सबा को बीजों की एक थैली दी। ये अपने बाग में लगाना। इनसे ऐसे फूल खुलेंगे जिनकी खुशबू कभी खत्म नहीं होगी और जो कभी मुरझाएंगे नहीं। महल में एक शानदार ज़ियाफत हुई। कहकहे, नगमे और रोशनी हर तरफ फैल गई। आखिरकार सानिया और सबा एक जादुई बुग्ही में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुई, जहां अब उम्मीद, खुशहाली और मौसीकी हमेशा के लिए बसने वाली थी। और यूं दुनिया में जब भी कोई नया नगमा जन्म लेता है, नगमा दाहे अल्मास की दीवार पर एक नया चमकता हुआ अल्मास जरूर उग आता है, क्योंकि मौसीकी कभी मरती नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।